हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास एरर्स एंड मेजरमेंट में लास्ट डिस्कशन हमारा था प्रोपेगेशन ऑफ एरर्स। प्रोपेगेशन ऑफ एरर्स में एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया था और आज का क्लास का स्टार्टिंग उसके एग्जांपल से करते हैं। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो एग्जांपल है, द टेम्परेचर ऑफ टू बॉडीज आर मेजर्ड टू बी T1 इक्वल टू एंड T2 इक्वल टू। T1 एंड T2 दिया हुआ है। कैलकुलेट द डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर विद एरर लिमिट। एरर लिमिट के साथ डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर कैलकुलेट करना। सबसे पहली बात समझिए कि गिवन डेटा किस तरीके से हम लिखते हैं। ये हमारा एरर वैल्यू है, T1 का एरर वैल्यू है और ये इसका ट्रू वैल्यू। एक ट्रू वैल्यू था और एक एरर वैल्यू था, मीन एब्सोल्यूट एरर जिसको बोलते हैं। यहाँ भी वही बात है। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं T1 इक्वल टू 10.2 डिग्री सी, T2 इक्वल टू 6.4 डिग्री सी। लेकिन इसमें जो प्लस माइनस लिखा गया है वो हमारा एरर लिमिट है प्लस माइनस 0.02 डिग्री सी और ये सेकेंड के टेम्परेचर का एरर वैल्यू है 0.01 डिग्री सी। डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर T1 माइनस T2 3.8 डिग्री सी। देख लीजिए 10.2 माइनस 6.4 3.8 डिग्री सी। नाउ डेल्टा टी जिसको कि मैक्सिमम पॉसिबल एरर याद है, पिछले क्लास में हमने क्या एक टर्म दिया था, मैक्सिमम पॉसिबल एरर। चाहे एडिशन हो चाहे सब्ट्रैक्शन हो, प्रोपेगेशन ऑफ एरर में जब एरर कैलकुलेट करते हैं तो हम मैक्सिमम पॉसिबल करते हैं। तो ये डेल्टा T1 प्लस डेल्टा T2। अब यहाँ पर डेल्टा T1 का वैल्यू और डेल्टा T2 का वैल्यू हमने पुटअप कर दिया। ये हम फाइनल जब आंसर लिखते हैं तो ये डिफरेंस वैल्यू 3.8 आया और एरर वैल्यू मैक्सिमम पॉसिबल एरर जो आ रहा है ये प्लस माइनस 0.03 डिग्री सी। ये हमारा आंसर हो गया। एग्जाम्पल 1 के बाद एग्जाम्पल 2। प्रीवियस एग्जाम्पल डिफरेंस आई मीन सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड था, ये एडिशन से रिलेटेड। दोनों कॉन्सेप्ट तो सिमिलर ही होता है, 99% कॉन्सेप्ट एक ही है। फिर भी रिवीजन पर्पस से मैंने एक एग्जाम्पल और आपके सामने रखा है। रेक्टेंगल ऑफ डायमेंशन, एक रेक्टेंगल का डायमेंशन दिया हुआ है। रेक्टेंगल का डायमेंशन की आप बात करते हैं तो एक लेंथ को रिप्रेजेंट करता है और लेंथ के लिए हम लोग L लिखते हैं और दूसरा जो है ब्रेड सेक्शन को रिप्रेजेंट करता है जिसको हम लोग स्मॉल लेटर b से रिप्रेजेंट करते हैं। कैलकुलेट द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल विद एरर लिमिट्स। एरर लिमिट्स के साथ पेरीमीटर को कैलकुलेट करना है। पेरीमीटर की जब हम बात करते हैं तो 2L प्लस b होता है। पेरीमीटर सारे लोग समझ रहे होंगे। ये जब रेक्टेंगल आप बनाते हो, ये L हो गया, ये L हो गया, ये B हो गया, ये B हो गया। ये पेरीमीटर जो है टोटल एडिशन हो गया साइड लेंथ का, तो टोटल साइड लेंथ 2L प्लस B हो गया। तो L का वैल्यू B का वैल्यू पुट किया 60 सेंटीमीटर आ गया। ये पेरीमीटर आ गया, बट एरर का डिस्कशन इसमें अभी तक नहीं हुआ है। अब देखिए लेंथ का एरर इतना है, ये इस सेक्शन का एरर ये दिया हुआ है और इस सेक्शन का एरर ये दिया। यहां से देखिए मैक्सिमम पॉसिबल एरर क्या होगा, डेल्टा P प्लस माइनस 2 डेल्टा L प्लस डेल्टा। अब ये डेल्टा L डेल्टा B का वैल्यू पुट कर दीजिए, ये आ गया। तो पेरीमीटर का वैल्यू कितना होगा, पेरीमीटर का वैल्यू में एरर के साथ लिखेंगे तो प्लस माइनस डेल्टा P 60 प्लस माइनस 0.06 सेंटीमीटर हो गया। ये हमारा सेकंड एग्जांपल है। आप देखें तो फर्स्ट एग्जांपल और सेकंड एग्जांपल के सॉल्व करने में एक तरीका में कोई फर्क नहीं है। एक जगह फर्क आपको नजर आ रहा कि जब वहां पर डिफरेंस कैलकुलेट कर रहे थे तो माइनस में दिए थे, यहाँ एडिशन है प्लस में आ रहा है। लेकिन मैक्सिमम पॉसिबल एरर के लिए चाहे आप डिफरेंस में जाइए चाहे एडिशन में जाइए, मैक्सिमम पॉसिबल एरर में बीच में ये पॉजिटिव ही साइन होता है, नेगेटिव साइन हम लोग नहीं कंसीडर करते। अब एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कांसेप्ट सीख लेने के बाद नेक्स्ट कांसेप्ट देखते हैं मल्टीप्लाई कांसेप्ट। प्रोपेगेशन ऑफ एरर इन मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा। उसमें जो एरर प्रोपेगेट कर रहा था
उसको जो हमने देखा था और मल्टीप्लाई में देखेंगे, दोनों में डिफरेंसेस है। यहाँ पर हमने कंसीडर कर लिया कि एक मेजरमेंट a टू द पावर m आया है और दूसरा मेजरमेंट b टू द पावर n आया है। ऐसा हो सकता है, a एक फिजिकल क्वांटिटी है, b दूसरा फिजिकल क्वांटिटी। अब m और n जो हमने पावर लिखा है, m और n का पावर 1 भी हो सकता है। जैसे रेक्टेंगल का एरिया निकालते हैं तो a इंटू बी, a का भी पावर 1, b का भी पावर। बट रेक्टेंगल से अलग आप कहीं देखें तो किसी एक पर पावर 1 तो किसी पर 2, या कोई और जगह ऐसा हो सकता है, कोई ऐसा कंसीडरेशन होता है जहां पर a और b का पावर बदल सकता है। हमने एक जनरल वैल्यू कंसीडर कर लिया a टू द पावर m b टू द पावर n। चूंकि ये मल्टीप्लाई वैल्यू है, अगर एरर प्रोपेगेट हो रहा होगा तो x के एरर को डेल्टा x लिखते हैं, a के एरर को डेल्टा a लिखते हैं और b के एरर को डेल्टा b लिखते हैं। dx dA dB, डेल्टा x डेल्टा a डेल्टा b डिफरेंशिएशन। ऐसा हम करते हैं कि इक्वेशन 1 को डिफरेंशिएट कर रहे हैं। इक्वेशन 1 को जब डिफरेंशिएट करते हैं तो डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट रूल आपको याद होगा। डिफरेंशिएशन के प्रोडक्ट रूल में x का डिफरेंशिएशन dx by dx 1 होता है, तो ये डेल्टा x y डेल्टा x या dx by dx एक ही बात है। डिफरेंशिएशन में पावर बगल में आता है, -1 होता है, और जो प्रोडक्ट वैल्यू है वो बगल में रह जाता है। ध्यान दीजिए, पावर बगल में आया a टू द पावर m -1, और पावर के अंदर का डिफरेंशिएशन करेंगे, चेन रूल जो पढ़े थे आप, वो क्या होगा, डेल्टा a by डेल्टा x इंटू b टू द पावर m प्लस a टू द पावर m n b टू द पावर n -1 डेल्टा b by डेल्टा x। अब डेल्टा x by डेल्टा x के बाद ये वैल्यू जो आ रहा है ये 1 हो गया, ये m, यहां से थोड़ा देखिए a का पावर m और b का पावर n को एक साथ कर दिया, तो a का पावर m आपने लिया तो a का पावर -1 रह गया, ये नीचे जाएगा तो a का पावर +1, तो ये +1 नीचे चला गया, डेल्टा a by डेल्टा x। अब यहाँ पर भी हम क्या कर रहे हैं, b का पावर n इसके साथ ले लीजिए तो a का पावर m b का पावर n, अब b का पावर -1 ऊपर है, ये नीचे चला आया, तो यहाँ भी b का पावर 1 हो गया, और ये डेल्टा b by डेल्टा x। ये डेल्टा x दोनों से कॉमन एलसीएम लेकर लेफ्ट साइड हमने कर लिया। फिर रीअरेंजमेंट हमने किया, रीअरेंजमेंट में डेल्टा a अपॉन a, यहाँ डेल्टा b अपॉन b, और बाकी ये टर्म यहाँ देख लीजिए, n a टू द पावर m b टू द पावर n m a टू द पावर m b टू द पावर n। आप लोग अच्छे से देखिए ये एक्सप्रेशन, देखिए यहाँ के बाद जो हमने क्या किया है, सिर्फ रीअरेंजमेंट किया है। रीअरेंजमेंट में आप लोग कोई दिक्कत नहीं है ना, आगे बढ़े। अब यहां से इक्वेशन 2 है और पहले इक्वेशन फर्स्ट था। अब ऐसा करते हैं कि इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1, 2/1 हमने किया तो डेल्टा x by x, तो ये वैल्यू ऊपर प्लेस किया न्यूमरेटर में और ये डिनोमिनेटर में। अब इसको इससे डिवाइड कर दो, इसको इससे डिवाइड कर दो, तो a टू द पावर m b टू द पावर n कैंसल आउट हो जाएगा, जो बच गया रिजल्ट ये, यहाँ भी ये कैंसल आउट होगा, रिजल्ट ये रह गया। तो प्रोडक्ट रूल में हमने देखा डेल्टा x by x इक्वल टू m डेल्टा a by a प्लस m डेल्टा b by b। यहाँ पर डेल्टा x ही मैक्सिमम पॉसिबल एरर है, मैक्सिमम पॉसिबल एरर, और जो डेल्टा x अपॉन x आपने लिखा है ये आपका रिलेटिव एरर आ गया। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में रिलेटिव एरर बाद में कैलकुलेट किए थे, एक बार x कैलकुलेट किए थे, एक बार डेल्टा x। फिर से आप समझिए, x का मतलब दोनों को एडिशन किए थे, फिर मैक्सिमम पॉसिबल एरर कैलकुलेट किए थे। इसमें क्या है, फॉर्मूला जो है डेल्टा x के लिए अलग से नहीं है, बल्कि रिलेटिव एरर के लिए डायरेक्ट आ चुका है। तो डेल्टा x by x ये आपको क्या मिल रहा है, रिलेटिव एरर। डेल्टा x by x क्या मिला, रिलेटिव एरर। अब देखिए ये प्रूफ का जरूरत हमेशा आपको नहीं पड़ेगा, न्यूमेरिकल का जब सॉल्यूशन करेंगे तो इस प्रूफ का जरूरत नहीं पड़ेगा,
बल्कि ये जो थिंकिंग है इसका जरूरत बार बार पड़ेगा। थिंकिंग में हमने क्या रखा है, फर्स्ट x इक्वल टू a टू द पावर m b टू द पावर n। तो आप ऐसे सोचिए, पावर आ गया बगल में डेल्टा a बाई ए प्लस पावर आ गया बगल में डेल्टा b बाई बी। तो ऐसे भी याद रहेगा कि डिफरेंशिएशन में पावर में ये फ्रैक्शनल एरर है b का, ये फ्रैक्शनल एरर है a का, और ये फ्रैक्शनल एरर है मल्टीप्लाई का। अगर m और n का पावर 1 and 1 हो, ऐसा हो सकता है यहां भी 1 और यहां भी, तो डेल्टा x बाई एक्स डेल्टा a बाई ए प्लस डेल्टा b बाई बी। तो यहां से देखिए कि फॉर्मूला तो वही है, लेकिन हमने बताया न्यूमेरिकल में कभी ये भी यूज होगा, कभी ये भी यूज होगा, और कभी तो ऐसे यूज होता है। मल्टीप्लाई में कुछ है ही नहीं, x इक्वल टू a टू द पावर m। आपको अलग से सोचने की जरूरत नहीं है, जैसे वहां सोचा था पावर बगल में आ जाएगा डेल्टा a अपॉन a। ये हमारा था मल्टीप्लाई कॉन्सेप्ट यूज्ड फॉर एरर प्रोपेगेशन। एरर प्रोपेगेशन जब पढ़ते हैं तो उसमें मल्टीप्लाई कॉन्सेप्ट कैसे यूज करते हैं। बोर्ड पर जितना डिस्कशन है ये इसका कंक्लूजन लाइन है। कंक्लूजन लाइन ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, जो न्यूमेरिकल में यूज करेंगे। अब इसके बाद आगे हम लोग बढ़ रहे हैं न्यूमेरिकल एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल मल्टीप्लाई रूल से रिलेटेड है। ए रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 20 plus minus 0.20 centimeter and breadth 10 plus minus 0.01 centimeter is given। एक रेक्टेंगल गिवन है जिसका लेंथ ये दिया हुआ है, L and B दोनों सेक्शन दिया हुआ है। फाइंड फर्स्ट रिलेटिव एरर इन द एरिया, एरिया में रिलेटिव एरर क्या होगा। सेकंड मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन एरिया, एरिया में मैक्सिमम पॉसिबल एरर क्या होगा। थर्ड नंबर एरिया विथ एरर लिमिट्स क्या होगा। रिलेटिव एरर इन एरिया का मतलब डेल्टा ए अपॉन ए आपको फाइंड आउट करना है। मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन एरिया का मतलब प्लस माइनस डेल्टा ए फाइंड करना है। और एरिया विथ एरर लिमिट्स का मतलब हमें ए प्लस माइनस डेल्टा ए लिखना है। ये हमारा सिंबॉलिकल प्लानिंग है। अब कैलकुलेशन करेंगे तो L इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, डेल्टा L इक्वल टू ये दिया हुआ है, देख लीजिए डेल्टा L, फिर B का वैल्यू 10 और डेल्टा B का वैल्यू 0.01 एरिया L इंटू B होता है। हमने कैलकुलेट कर लिया 200 cm²। लेकिन प्रोडक्ट रूल में आपने क्या पढ़ा था, मल्टीप्लाई कॉन्सेप्ट में क्या पढ़ा था, A इक्वल टू L इंटू B है तो डेल्टा A अपॉन A इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा L अपॉन L प्लस डेल्टा B बाई। ये डायरेक्ट रिलेटिव एरर ही तो है। जो फार्मूला मल्टीप्लाई रूल में हमने दिया था वो फार्मूला क्या था, रिलेटिव एरर का ही तो फार्मूला था। अब यहाँ डेल्टा L बाई L को पुट कीजिए, तो डेल्टा L अपॉन L जब आप पुट करेंगे तो वैल्यू क्या होगा 0.02 डिवाइडेड बाई 20 प्लस 0.01 डिवाइडेड बाई 10। तो फाइनल आंसर देख लीजिए क्या आ रहा है, यहां से कैलकुलेट करके आप लोग देख। चलिए कुछ वक्त हमने आप लोग को दिया था, इतने वक्त में आप लोगों ने क्या किया है देखिए। तो ये कैलकुलेशन आप लोग का ही आ रहा है, ये प्लस माइनस 0.002 रिलेटिव एरर ये आ रहा है, डेल्टा ए बाई ए, ये हो गया आंसर टू फर्स्ट। सेकंड में क्या पूछा जा रहा है, मैक्सिमम पॉसिबल एरर प्लस माइनस डेल्टा ए। तो डेल्टा ए अपॉन ए जब पता है तो ए को इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आ जाएगा प्लस माइनस 0.002 इंटू ए का वैल्यू 200 cm², पुटअप कर दीजिए, ये आ गया मैक्सिमम पॉसिबल एरर। इसके बाद थर्ड नंबर एरिया विथ एरर लिमिट में ए प्लस माइनस डेल्टा ए आंसर करना है। तो ए का वैल्यू 200 cm² और डेल्टा ए 0.400। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया था। नेक्स्ट एग्जांपल,
परसेंटेज एरर इन द रेडियस एंड लेंथ ऑफ ए सिलेंडर इज, एक सिलेंडर का रेडियस और लेंथ का मेजरमेंट किया गया होगा, उसमें जो परसेंटेज एरर आया है वह 1% एंड 2% दिया हुआ है। फाइंड परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ इट्स वॉल्यूम, इसके वॉल्यूम का जो मेजरमेंट हुआ उसमें परसेंटेज एरर। सबसे पहली बात ये समझिए गिवन डेटा क्या है। गिवन डेटा है रेडियस का परसेंटेज एरर। परसेंटेज कैसे निकालते हैं? फ्रैक्शनल इनटू 100, 1%। लेंथ का फ्रैक्शनल इनटू 100, 2%। ये गिवन है। वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर आप क्या लिखते हैं? वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर लिखते हैं V इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एल। पाई आर स्क्वायर एल, आर रेडियस हो गया, रेडियस का स्क्वायर है, एल लेंथ है। अब रिलेटिव मल्टीप्लाई रूल आप अप्लाई कीजिए। एरर प्रोपेगेशन का जो मल्टीप्लाई रूल है उसके अकॉर्डिंग डेल्टा V अपॉन V इक्वल टू प्लस माइनस, ये पावर आ जाएगा बगल में और एल डेल्टा एल बाई एल। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा पाई का क्या करेंगे? तो जब आप फ्रैक्शनल डिवीजन कर रहे हैं तो डेल्टा V के लिए भी पाई होगा और V के लिए भी पाई होगा, तो पाई पाई क्या होगा? कैंसल आउट होगा। क्योंकि पाई का वैल्यू चेंज होने वाला नहीं है, तो जो भी कांस्टेंट वैल्यू है वो डिवीजन में गायब हो जाएगा, तो फाइनल रिजल्ट हो रही है। अब सोचिए क्या गिवन है, क्या कैलकुलेट करना है? परसेंटेज में दिया हुआ है डेटा, ये डेल्टा आर अपॉन आर नहीं दिया हुआ है, 100 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो हम लोग भी दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये रिजल्ट आपके सामने है। अब देखिए ये वैल्यू भी गिवन है और ये वैल्यू भी गिवन है, इसको आप पुटअप कर लीजिए तो प्लस माइनस 2 इंटू रेडियस में एरर 1 है प्लस लेंथ में एरर 2 है, टोटल एरर प्लस माइनस 4%। ये हमारा सॉल्यूशन होगा, फाइनल आंसर हमारा ये हो। क्या यही पूछा गया या नहीं आप चेक कर लीजिए। आपसे पूछा गया था फाइंड परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ इट्स वॉल्यूम, वॉल्यूम में परसेंटेज एरर कितना है? तो आप देखिए फ्रैक्शनल एरर या रिलेटिव एरर ऑफ वॉल्यूम इनटू 100 परसेंटेज एरर ऑलरेडी ये कैलकुलेट हो चुका है। नेक्स्ट एग्जांपल, परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम इज 6%। सेप दिया हुआ नहीं है, किसका वॉल्यूम है? 6% और स्फीयर, करेक्शन यहां कर लिया। परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम इज 6% और स्फीयर। एक स्फीयर के वॉल्यूम का मेजरमेंट किया गया, परसेंटेज एरर 6%। फाइंड परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ रेडियस, रेडियस के मेजरमेंट में कितना परसेंटेज एरर होगा? जब आप स्फीयर की बात करते हैं तो इसका वॉल्यूम फार्मूला आपको पता होगा, V इक्वल टू 4/3 पाई R3। कोई प्रॉब्लम? तो डेल्टा V बाई V इक्वल टू 3 डेल्टा R अपॉन R। जैसा कि प्रीवियस एग्जांपल में हमने समझाया था कि जब रिलेटिव एरर लिखते हैं तो इसमें कांस्टेंट वैल्यू का कोई मतलब नहीं होता है, वो डिवीजन में कैंसिल हो जाता है। अब परसेंटेज में जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो डेल्टा V बाई V इंटू 100 इक्वल टू 3 डेल्टा R बाई R इंटू 100। अब यहां से आप देखिए ये वैल्यू प्रॉब्लम में गिवन है 6, ये हमें कैलकुलेट करना है परसेंटेज इन रेडियस, रेडियस का परसेंटेज पूछा गया है। तो आंसर देखिए क्या हो जाएगा, परसेंटेज एरर इन रेडियस, रेडियस में परसेंटेज एरर 6/3 इक्वल टू 2% का ही हमारा आंसर। नेक्स्ट डिवीजन रूल फॉर एरर प्रोपेगेशन। एरर प्रोपेगेशन का डिवीजन रूल हम समझते हैं, इट इज बेस्ड ऑन मल्टीप्लायर, ये मल्टीप्लायर रूल पर ही बेस्ड है। लेट x इक्वल टू a टू द पावर m b टू द पावर n।
आपने जैसे प्रूफ उसको किया था वैसे इसको प्रूफ कर सकते हो। वहां पर आपने डिफरेंशिएशन किया, डिफरेंशिएशन के बाद दो इक्वेशन बनाया था रीअरेंजमेंट के बाद, इक्वेशन 2y1 किया था। आप उसी तरीके से करते हुए जब पहुंचेंगे तो रिजल्ट ये मिलेगा डेल्टा एक्स वाई एक्स इक्वल टू एम डेल्टा ए अपॉन ए माइनस एम डेल्टा बी अपॉन बी। जो स्टूडेंट चाहते हैं कि इसका प्रूफ हमने नहीं किया, ये आपके लिए होमवर्क है, आप घर पर कर सकते हैं। आप ऐसे भी सेंस लगाइए कि मल्टीप्लाई रूल में प्लस साइन आता है, तो डिवाइड रूल में हम माइनस साइन, तो डिवीजन रूल में डेल्टा एक्स वाई एक्स का वैल्यू यहाँ माइनस के साथ होगा। लेकिन अब एरर के पर्पस से सोचिए, तो डेल्टा बी प्लस डेल्टा बी माइनस डेल्टा बी होगा, डेल्टा ए प्लस डेल्टा ए माइनस डेल्टा ए होगा। तो यहाँ पर जब अलग अलग साइन का पॉसिबिलिटी लगाएंगे तो यहाँ पर कभी प्लस भी आएगा कभी माइनस भी आएगा। जब यहाँ पर प्लस होगा तो मैक्सिमम वैल्यू देगा और माइनस रहेगा तो मैक्सिमम नहीं देगा, और एरर में हमेशा हम मैक्सिमम पॉसिबल एरर सोचते हैं। इसलिए यहाँ पर प्लस साइन कंसीडर करेंगे, माइनस साइन कंसीडर नहीं करेंगे। तो फॉर डेल्टा एक्स मैक्स डेल्टा एक्स वाई एक्स इक्वल टू प्लस माइनस एम डेल्टा ए वाई ए प्लस एन डेल्टा बी वाई बी। सेकेंड नंबर, अगर a टू द पावर m और b टू द पावर n के बजाय पावर 1 हो जाए a बाई b, तब क्या होगा रिजल्ट डेल्टा x y x इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b। देखिए कि टोटली मल्टीप्लाई रूल पर ही बेस्ड है। फर्क कहां पर से पड़ा आपको कि प्रूफ करके यहां माइनस आएगा, लेकिन मैक्सिमम एरर लेने के लिए यहां पर हमने प्लस साइन यूज किया। एक एग्जांपल है डिवीजन रूल पर, डिवाइड रूल पर, इसको आप देखिए। The mass and density of solid sphere are measured to be, किसी सॉलिड स्फीयर का मास और डेंसिटी दिया हुआ है। मास का वैल्यू ये है, डेंसिटी का वैल्यू ये है। मास को अगर m से हम लोग रिप्रेजेंट करें तो m इक्वल टू 12.4 kg गिवन है, और डेल्टा m इक्वल टू प्लस माइनस 0.1 kg है। इसके बाद डेंसिटी को अगर रो से रिप्रेजेंट करें रो इक्वल टू 4.6 kg पर क्यूबिक मीटर है, और डेल्टा रो इक्वल टू प्लस माइनस 0.2 kg पर क्यूबिक मीटर है। हमें कैलकुलेट क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर विद एयर लिमिट्स। आप जानते हैं कि वॉल्यूम का फार्मूला v इक्वल टू मास बाई डेंसिटी होता है। डिवीजन रूल आ गया ना। अब डिवीजन रूल में हमें करना क्या चाहिए, डेल्टा v बाई v इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा m बाई m प्लस डेल्टा रो बाई रो। इसका वैल्यू पुटअप कीजिए, सारा वैल्यू दिया हुआ है, आप लोग कैलकुलेट करके बताइए वैल्यू क्या है। चलिए, तो आप लोगों ने इतने देर में क्या कैलकुलेशन किया देखिए। तो वॉल्यूम अगर v कैलकुलेट करना होगा तो मास बाई डेंसिटी, मास बाई डेंसिटी 2.7 क्यूबिक मीटर आ रहा होगा। यहाँ पर वैल्यू आप लोगों ने पुट कर दिया होगा, v का वैल्यू यहाँ से पुट कर दिया होगा। आप लोग का देखिए तो सारे स्टूडेंट का ही डिसीजन आया है, किसी एक स्टूडेंट के द्वारा ये बताया गया है, सारे लोग चेक कर लीजिए, सबका ही आ रहा होगा प्लस माइनस 0.14 क्यूबिक मीटर। हमें कैलकुलेट क्या करना था, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर विद एरर लिमिट्स। एरर लिमिट्स का आंसर हम लोग करते कैसे हैं, v प्लस माइनस डेल्टा v। तो v का वैल्यू कितना आ रहा है 2.7, और डेल्टा v का वैल्यू आ रहा है प्लस माइनस 0.14 क्यूबिक मीटर। ये हमारा आंसर हो गया। प्रोपेगेशन ऑफ एरर स्टडी करने के बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट राउंडिंग ऑफ। राउंडिंग ऑफ का कॉन्सेप्ट आप लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, 9th 10th क्लास में भी पढ़े होंगे, बट उसका दो पॉइंट ऑफ व्यू है। पहला पॉइंट ऑफ व्यू मैक्सिमम स्टूडेंट जानते हैं। पहला पॉइंट ऑफ व्यू ये है 2.786 में अगर 6 को ड्रॉप करना है, मतलब हमें डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक ही रखना है, तीसरा डिजिट नहीं रखना है। ऐसा होता है जब आप कैलकुलेशन करते हैं तो डेसिमल के बाद कभी नीड लगता है तो 2 ही डिजिट तक रखते हैं, कभी 3 तक रखते हैं।
तो जहां तक हमें रखना होता है रख लेते हैं और जहां के बाद ड्रॉप करना है ड्रॉप कर देते हैं। तो मान लो कि इसको अगर हमने ड्रॉप किया, तो इसको ड्रॉप किया तो इसके पहले वाला डिजिट पर क्या फर्क पड़ेगा। आप जानते होंगे कि अगर ड्रॉप होने वाला डिजिट जैसे 6 है तो 6 ग्रेटर देन 5 है। एक ग्रेटर देन 5 होता है, लेस देन 5 होता है, इक्वल टू 5 होता है। तीन ही केस होता है, ग्रेटर देन 5, लेस देन 5, इक्वल टू 5। तो ग्रेटर देन 5, लेस देन 5 सारे स्टूडेंट पहले से जानते हैं। यहाँ पर 6 जो ड्रॉप करना है वो ग्रेटर देन 5 है। ऐसे केस में जो इसके पहले का डिजिट है उसमें 1 प्लस कर देते हैं। क्या करते हैं? 1 प्लस कर देते हैं। वैल्यू कितना होगा? 2.79। लेकिन यहां पर ड्रॉप करना है 4 और 4 क्या है? लेस देन 5। तो इसका क्या होगा? लेस देन 5। तो 2.78 यहां पर देखिए लेस देन 5 होने पर पहले वाले डिजिट में कोई चेंज हम नहीं करते और ग्रेटर देन 5 रहने पर पहले वाला डिजिट में +1 करते हैं। अब हमें ये सीखना है कि इक्वल टू 5 रहने पर क्या होगा। 2.785 यहां पर 5 को ड्रॉप करना है। अब 5 को ड्रॉप करना है तो हमें सर्च करना है। सर्च जस्ट आफ्टर 5 डिजिट इज 0 और नॉन 0। दो ही तरह का चांस है। 5 के बाद का डिजिट या तो 0 होगा या तो नॉन 0। नॉन 0 का मतलब 1 to 9 में कुछ भी हो सकता है। अब इसमें पॉइंट नंबर 1, अब ये सर्च करने के बाद दो सिचुएशन आपको मिलेगा। नंबर 1, इफ 0, हमने क्या कहा? जस्ट आफ्टर 5, जस्ट आफ्टर 5 या तो 0 होगा या तो अब्सेंट होगा, कुछ भी नहीं होगा। जैसे हम लोग को 5 के बाद कुछ भी नहीं है तो 0 हम इमेजिन कर सकते हैं। मतलब 5 के बाद अगर कोई भी डिजिट नहीं है तो हम 0 मानेंगे और अगर 0 है तब भी 0 मानेंगे। तो ए नंबर इफ 0 मतलब 5 के जस्ट बाद अगर 0 है, डिजिट जस्ट बिफोर 5 इज केप्ट अनचेंज्ड। इससे पहले वाला जो डिजिट है इसको अनचेंज रखते हैं, मतलब कोई इंक्रीज इसमें नहीं होगा। जैसे 2.7850 देखिए वहां पर 85 के बाद 0 नहीं था, 0 हमने क्या किया? इमेजिन किया। क्योंकि 0 यहाँ पर इमेजिन करते हैं तो भी वैल्यू वही है, नहीं करते हैं तो भी वैल्यू वही है। अब यहाँ पर हमने कहा कि जस्ट 5 अगर जस्ट आफ्टर 5 अगर 0 है तो जस्ट बिफोर कोई चेंज नहीं होगा, हमने कोई चेंज नहीं किया। लेकिन बी में क्या कहता है? इफ नॉन 0 मतलब 5 के ठीक बाद अगर नॉन 0 है, इफ नॉन 0 digit just before 5 is increased by 1 if it is odd digit। अगर odd digit है तो 1 से इंक्रीज कर देंगे, अदरवाइज kept unchanged। और अगर इवन है तब अनचेंज रखेंगे। जैसे आप देखिए 2.7859 5 के बाद 9 है, ये नॉन 0 है। तो 5 के बाद नॉन 0 है तो इसके पहले वाला डिजिट देखते हैं। तो पहले वाला डिजिट इवन डिजिट है। इवन डिजिट होने की वजह से अनचेंज रहेगा, अनचेंज रहेगा तो 2.78 यही इसका आंसर होगा। इसको यहां से यहां पर जब हमने लिखा है तो 5 ड्रॉप करना था, तो 5 ड्रॉप करने के बाद वैल्यू लिखी। लेकिन अगर इसी में 2.7759 तो ये फिर तो नॉन 0 है और इसको ड्रॉप करना है। तो इसको ड्रॉप करने के लिए इसके पहले वाला डिजिट देखते हैं। ये हमारा ऑड डिजिट है, तो ऑड डिजिट है तो इसमें क्या करेंगे? +1
इंक्रीज कर देंगे। तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा 2.78। ये तो ये राउंडिंग ऑफ में आपने देखा टोटल 3 टाइप्स का कंसेप्ट होता है कि जिस डिजिट को हम ड्रॉप करते हैं या तो वह ग्रेटर देन 5 होता है, ये 9 10 से ही पढ़ते आ रहे हैं, लेस देन 5 होता है 9 10 से ही पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन इक्वल टू 5 होता है। अभी आपको मेनली ध्यान में रखना है कि इक्वल टू 5 होने में 2 केसेस जनरेट करेंगे। केसेस जनरेट कैसे हमने किया कि 5 के बाद का डिजिट 0 है या नॉन 0 है। 0 है तो एक रूट ए नंबर, और नॉन 0 है तो दूसरा रूट बी नंबर। आप लोग अच्छा समझ गए हैं? चलिए इसको नोट कर लेते हैं। चलिए राउंडिंग ऑफ के बाद नेक्स्ट टॉपिक सिग्निफिकेंट फिगर। ये सब छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है जो ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। जैसे राउंडिंग ऑफ में हमने बताया था, बहुत बड़ी बात नहीं था, उस पर कोई न्यूमेरिकल एग्जांपल हमने आपको नहीं दिया, जितना मैंने दिया उन्हीं बातों को याद रखना है। फिर कुछ होमवर्क में जो आपको मिलेगा वो कर लेना है। सिग्निफिकेंट फिगर, फिगर का मतलब है डिजिट से होता है। फिगर का मतलब डायग्राम में आप लोग समझते हैं, बट फिगर का मतलब यहाँ डिजिट से होता है। डिजिट में 10 डिजिट 0 to 9 जो आप बोलते हैं। इन एनी मेजरमेंट digits with confidence and one uncertain digit is defined as significant figure। मैंने कहा with confidence, इसका क्या मतलब होता है? जब आप स्केल से मेजरमेंट करते हैं, मान लो कि पेन का अगर मेजरमेंट करना हो तो आप स्केल लगाते हैं। स्केल लगाने के बाद जब आप उसका रीडिंग देखते हैं तो रीडिंग देखने वक्त आप अक्सर हाँ देखते हैं कि मान लो कि किसी का लेंथ आ रहा है 13.5। जैसे आप देखिए ये स्केल है। अब इस स्केल पर ये जो सामने हम लेंथ का मेजरमेंट कर रहे हैं तो 13.5 तक क्लियर मुझे दिख रहा है, लेकिन 13.5 के बाद जो है उसमें हमारा कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा है। मतलब लग रहा है कि 5 के बाद भी कुछ होगा। अब आप अपने सामने स्केल रख करके देखेंगे, हम अपने सामने स्केल रख कर देख रहे हैं तो ये 13.5 हो सकता है कि वहां से सारे लोगों को नहीं दिख रहा होगा, लेकिन आप जब मेजरमेंट करते हैं तो ये फीलिंग आता है ना। जैसे यहाँ पर 13.5 आ रहा है, 5 के बाद भी थोड़ा सा आगे रीडिंग जा रहा है, तो 5 के बाद जो रीडिंग जा रहा है वो कंप्लीट 6 पर भी नहीं जा रहा है और 5 पर भी नहीं जा रहा है। अब उसको आप क्या लिखते हैं? गेस करते हैं, अनुमान लगाते हैं। तो 13.5 2 कर देते हैं, 5 3 कर देते हैं। तो 13.5 में 5 तक आपको कॉन्फिडेंस था, लेकिन उसके बाद में कॉन्फिडेंस नहीं है। तो एक डिजिट जहां कॉन्फिडेंस नहीं है वह भी मेजरमेंट में अलाउ होता है। मेजरमेंट में अलाउ कहां तक करते हैं? जहां तक कॉन्फिडेंस होता है और उसके बाद एक अनसर्टेन डिजिट, वहां तक हम लोग अलाउ करते हैं, उसके बाद मेजरमेंट में अलाउ नहीं करते। और अगर उसके बाद आप लिखते हैं तो उसको हम लोग सिग्निफिकेंट नहीं मानते हैं, इंपॉर्टेंट का नहीं मानते हैं। सिग्निफिकेंट का मतलब इंपॉर्टेंट, मेजरमेंट का इंपॉर्टेंस कितने डिजिट तक है। अब यहां से आप देखिए कि हमने जो डेफिनेशन लिखा है इज एनी मेजरमेंट डिजिट्स विथ कॉन्फिडेंस। जैसे अभी हमने समझाया यहाँ पर 13.5 यहां तक कॉन्फिडेंस है, तो 13 में 1 3 2 डिजिट हुआ, डेसिमल 5 3 डिजिट हुआ। 5 के बाद जो लिख रहे हैं 2, वहां तक कॉन्फिडेंस हो या ना हो उसको भी हम लोग सिग्निफिकेंट कंसीडर करें। लेकिन उसके बाद अगर कोई डिजिट आप डाल देते हैं तो वह सिग्निफिकेंट नहीं करता। तो यहां पर जस्ट लिखा है एंड वन अनसर्टेन डिजिट, इसी को समझना है। वन अनसर्टेन डिजिट का मतलब क्या है? मेजरमेंट में आपको खुद पता नहीं कि वो जो लिख रहे हैं वो सही है या नहीं है, वो गेस करते हैं, अनुमान लगाते हैं। चलिए ये तो मेजरमेंट की बात हुआ, लेकिन जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो हमेशा मेजरमेंट हमें करने का मिलता ही नहीं है। न्यूमेरिकल सॉल्यूशन में मेजरमेंट करते ही नहीं। थ्योरेटिकली सिग्निफिकेंट फिगर को हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं? थ्योरेटिकली सिग्निफिकेंट फिगर्स कैन बी रिटन अंडर द फॉलोइंग रूल्स। कुछ रूल्स है जिसके अंडर थ्योरेटिकली इसको लिखा जा सकता है।
रूल फर्स्ट, all non-zero digits in any measurement with decimal or without decimal is significant. जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स है किसी भी मेजरमेंट में, नॉन जीरो डिजिट समझ रहे हैं ना, जीरो केवल नहीं होना चाहिए, विथ डेसिमल और विदाउट डेसिमल। विथ डेसिमल विदाउट डेसिमल का मतलब क्या है, किसी ने लिखा 3465 मीटर, तो इसमें ये डिजिट भी सिग्निफिकेंट होगा, ये भी, ये भी, ये भी, क्यों, तो सभी के सभी नॉन जीरो है। लेकिन अगर किसी ने लिखा 34.65 मीटर, तो इसमें भी सबका सब क्या है, नॉन जीरो है, ये डेसिमल वाला है और ये विदाउट डेसिमल है, तो यहाँ भी सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा, 4 होगा, और यहाँ पर भी सिग्निफिकेंट फिगर 4 होगा। तो रूल नंबर फर्स्ट आप समझ गए। रूल नंबर 4 कहता है कि सिग्निफिकेंट फिगर में सारे नॉन जीरो डिजिट को कंसीडर करते हैं। नॉन जीरो डिजिट कहीं पर भी है, चाहे वो डेसिमल वाला मेजरमेंट हो चाहे विदाउट डेसिमल वाला, सभी हमारा क्या होगा, सिग्निफिकेंट। सेकेंड नंबर, दो नॉन जीरो के बीच में अगर जीरो लिखा जाए और जीरो, जीरो के ब्रैकेट में यस लगाने का मतलब हुआ कि जीरो सिंगल भी हो सकता है और मोर देन वन भी हो सकता है। ऑल जीरो इन बिटवीन टू नॉन जीरो, between two non-zero in any measurement, in any measurement with decimal or without decimal, is significant। अब देखिए कोई मेजरमेंट लिखा गया है तो उसमें डेसिमल यूज हुआ है या डेसिमल नहीं यूज हुआ है, लेकिन जीरो जो यूज हुआ है दो नॉन जीरो के बीच है, तो वह सारा जीरो क्या होगा, सिग्निफिकेंट होगा। लाइक 34065 34.6005, ये विदाउट डेसिमल, जीरो आया है 4 और 6 के बीच, ये भी नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो, मतलब ये सिग्निफिकेंट होगा। तो इसमें ये तो नॉन जीरो है, इसमें सिग्निफिकेंट होगा, लेकिन जीरो यहाँ सिग्निफिकेंट क्यों हो रहा है, क्योंकि दो नॉन जीरो के बीच में, रूल ही कहता है ना, ऑल जीरो इन बिटवीन टू नॉन जीरो in any measurement with decimal or without decimal is significant। तो यहाँ पर सभी का सभी सिग्निफिकेंट है, तो सिग्निफिकेंट फिगर का नंबर कितना हो गया, 1 2 3 4 5। और यहाँ पर, यहाँ देखिए डेसिमल वाला है, बट यहाँ पर भी दो जीरो है, किसके बीच है, टू नॉन जीरो के बीच में, तो ये भी क्या होगा, सिग्निफिकेंट होगा। तो यहाँ पर भी सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, 1 2 3 4 5 6, सिग्निफिकेंट फिगर 6। रूल नंबर थर्ड, ट्रेलिंग जीरो आर नॉट सिग्निफिकेंट। ट्रेलिंग जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होता है इफ मेजरमेंट इज विदाउट डेसिमल। अगर मेजरमेंट विदाउट डेसिमल है, जैसे देखिए 34600, इसमें डेसिमल नहीं है, तो ट्रेलिंग जीरो का मतलब एंड वाला जीरो, ट्रेलिंग का सेंस यहाँ पर क्या है, एंड पर, तो एंड पर जो जीरो है वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। तो 34600 को हमने क्रॉस कर दिया, मतलब कंसीडर नहीं करना है, कितना रह गया, 1 2 3 सिग्निफिकेंट। फोर्थ नंबर, ट्रेलिंग जीरो आर सिग्निफिकेंट if measurement is with decimal and greater than 1। अगर डेसिमल वाला ही मेजरमेंट आ रहा है लेकिन 1 से ग्रेटर है, तब वैसे केस में जो ट्रेलिंग जीरो है सिग्निफिकेंट हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए ये दोनों जीरो सिग्निफिकेंट है, जबकि यहाँ पर दोनों जीरो सिग्निफिकेंट नहीं था।
तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर टोटल 1 2 3 4 5, क्योंकि नॉन जीरो तो हमेशा सिग्निफिकेंट होता है। 5 नंबर, इफ मेजरमेंट इज लेस देन 1, लेस देन 1 मतलब डेसिमल वाला ही होगा। लाइक जैसे देखिए ये दिया हुआ है, इसमें आप देखिए तो 2-3 रूल एक साथ चल रहा होगा, बारी बारी से समझिए, सारा रूल जीरो पर लागू होता है। ये डेसिमल से पहले जो जीरो है इसको ट्रेडिशनल जीरो बोलते हैं। ट्रेडिशनल मतलब लिखने का एक ट्रेडिशन है, उसका लिखने ना लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट साइंस में वो ट्रेडिशनली लिखा जाता है। तो ट्रेडिशनल जीरो नॉट सिग्निफिकेंट, ये सिग्निफिकेंट नहीं होता है। तो नंबर लेस देन 1 होता है तभी ट्रेडिशनल जीरो आता है, अदरवाइज ट्रेडिशनल जीरो नहीं आता है। तो ये सिग्निफिकेंट नहीं है। इसके बाद देखिए 2 जीरो जो दिया गया है, ये मान लो यहाँ पर 2 टाइम्स दिया गया है, 3 टाइम्स भी हो सकता है, 4 टाइम्स भी हो सकता है। कब तक? जब तक कि फर्स्ट नन जीरो ना मिल जाए। तो इसके लिए देखिए क्या लिखा है, इन दोनों के लिए जस्ट आफ्टर डेसिमल, मतलब जस्ट आफ्टर डेसिमल टिल फर्स्ट नन जीरो। डेसिमल के बाद तब तक जीरो देखते जाइए जब तक कि पहला नन जीरो नहीं मिल जाता है, वह सिग्निफिकेंट नहीं होता है। क्रॉस किया हुआ है मतलब ये सिग्निफिकेंट नहीं होता है। तो ये सिग्निफिकेंट नहीं है, ये नहीं है। तो देखिए सिग्निफिकेंट नहीं है ट्रेडिशनल जीरो होने की वजह से। ये सिग्निफिकेंट क्यों नहीं है? तो डेसिमल के बाद तब तक जीरो लिखा गया है जब तक कि पहला नन जीरो ना मिल गया। तो इसका मतलब सिग्निफिकेंट ये है, 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 सिग्निफिकेंट ये है। तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर का वैल्यू 6 है। यहाँ पर ये टोटल सिग्निफिकेंट। तो इस तरह से हमने सिग्निफिकेंट फिगर का ये 5 रूल देखा। इसके बाद और भी रूल है, इसको नोट कीजिए। 6 नंबर, when conversion of unit like SI to CDS और CDS to SI, ऐसा हम लोग करते हैं कैलकुलेशन में, कभी SI को CDS में और CDS को SI में बदलते हैं, यहाँ पर कंफ्यूजन होता है। लेकिन लिखा हुआ क्या है, जब ये कन्वर्जन करते हैं देन नो चेंज इन सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट फिगर में कोई चेंज नहीं होता। अब जैसे 2.3 मीटर है तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 230 सेंटीमीटर। तो 2.3 into 10 to the power 2 सेंटीमीटर। अब देखिए ये लिखिए, ये लिखिए, दोनों में कोई फर्क है नहीं। लेकिन जब कन्वर्जन ऑफ यूनिट करते हैं तो ये राइटिंग बेहतर होता है, ये आपको कभी कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करेगा, और ये राइटिंग कभी कभी कंफ्यूजन भी क्रिएट करता है। यहाँ से देखिए सिग्निफिकेंट फिगर कितना है 1 2, चूंकि ट्रेलिंग जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होता है, तो यहाँ से भी सिग्निफिकेंट फिगर 2 और यहाँ से भी सिग्निफिकेंट फिगर 2, इसलिए कि 10 का जो पावर होता है सिग्निफिकेंट फिगर में इसका कोई रोल नहीं। तो सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ भी 2 और सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ भी। लेकिन अब ये देखिए 230 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में कन्वर्ट करना है तो 100 से डिवाइड करेंगे तो 2.30 मीटर होगा। डेसिमल में अगर देखेंगे तब 2.3 into 10 का पावर -2। हम लोग जब डेसिमल लिखते हैं तो कोशिश करते हैं कि इस डेसिमल को 1 डिजिट के बाद ही डेसिमल लेते हैं। जब हम 10 का पावर में रिप्रेजेंट करते हैं तो हमें ध्यान क्या रखना है कि पहला जो डिजिट है उसके बाद ही हम डेसिमल ले लें और उसके बाद 10 के पावर में इसको अरेंज करते हैं, राइट। तो अब देखिए यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर क्या है 1 2, चूंकि इसका कोई रोल नहीं। लेकिन यहां से आप देखेंगे तब सिग्निफिकेंट फिगर कितना है 3 है, यहां से देखेंगे तो सिग्निफिकेंट फिगर 3। कोई गलत नहीं आपको लग रहा होगा, आपको लग रहा होगा ये भी सही है, क्योंकि डेसिमल वाले मेजरमेंट में हमने कहा था जो ट्रेलिंग जीरो होता है वही क्या होता है सिग्निफिकेंट होता है। यहां से देखेंगे तो 3 और यहां से देखेंगे ये राइटिंग हमारा सही है और ये राइटिंग हमारा सही नहीं है, इससे हम कंफ्यूज होते हैं। इसलिए मैंने पहले ही मना किया था कि यूनिट जब चेंज करते हैं तो यूनिट चेंज करने के क्रम में अगर 10 के पावर में रिप्रेजेंट कर दें तो सबसे ज्यादा बेहतर होगा। और ऐसे केसेज में जब भी आपको आंसर आएगा तो कभी न कभी सावधानी नहीं रहने से गलती हो ही सकता है। रूल नंबर 7, एग्जैक्ट नंबर यूज्ड मैथमेटिकली
have infinite significance like diameter equal to 2 into radius। ये 2 क्या है? एग्जैक्ट नंबर है। नहीं, पेरीमीटर देखते हो, पेरीमीटर में पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर 4 into साइड लेंथ, 4 क्या एग्जैक्ट नंबर है, तो यहाँ पर एग्जैक्ट नंबर 2 लिखे हैं, तब भी डायमीटर रेडियस का 2 टाइम्स है। अगर 2.0 लिखेंगे तब भी डायमीटर रेडियस का 2 टाइम्स है। 2.00 लिखेंगे तब भी डायमीटर रेडियस का 2 टाइम्स है। इसी तरीके से सोचते चलिए। लेकिन जब ये सोचते हैं तो सिग्निफिकेंट फिगर 1 है, ये सोचते हैं तो सिग्निफिकेंट फिगर 2 है, ये सोचते हैं तो 3, इसी तरीके से 4 5 6 7 8 9 10 होता चला जाएगा। मतलब ऐसे केस में सिग्निफिकेंट फिगर इनफिनाइट होता है, कोई डेफिनेट नहीं होता है कि कितने नंबर है, हम नहीं बता सकते। चलिए हम लोग देखते हैं साइंटिफिक एडिशन और सब्ट्रैक्शन क्या होता है। साइंटिफिक एडिशन और सब्ट्रैक्शन की हम बात करें तो दो वैल्यू आपको ऐड करने के लिए दिया गया है, 3.45 kg और 72.9 kg। आप एडिशन कैसे करेंगे? ये 5 आ गया, ये 9 4 13 6 76.35 kg। आइए आंसर होना चाहिए, जो कि गलत है। आइए आपको सीखना है कि गलत क्यों है। देखिए, जब दो वैल्यू का एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं तो फाइनल रिजल्ट ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन रूल को आप समझिए। फाइनल रिजल्ट ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन, फाइनल रिजल्ट ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन is according to least number of digit after decimal। डेसिमल के बाद सबसे कम नंबर ऑफ डिजिट किसमें है उसके हिसाब से। जैसे इसमें डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, इसमें डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, तो हमारा जो आंसर होना चाहिए लिस्ट नंबर ऑफ डिजिट किसमें मिल रहा है? इसमें आप देख रहे हैं कि आफ्टर डेसिमल, ए ऑब्लिक डी मतलब आफ्टर डेसिमल 2 डिजिट्स है, और इसमें देख रहे हैं कि आफ्टर डेसिमल 1 डिजिट है। हमारा फाइनल रिजल्ट जो होना चाहिए वो किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए? जिसमें लिस्ट नंबर ऑफ डिजिट है। तो सबसे कम डिजिट डेसिमल के बाद इसमें मिल रहा है, तो फाइनल रिजल्ट में भी उतना ही डिजिट होना चाहिए। डेसिमल के बाद यहाँ भी 1 है, तो फाइनल रिजल्ट में भी डेसिमल के बाद 1 डिजिट ही होना चाहिए। जबकि यहाँ पर डेसिमल के बाद क्या दिख रहा है? 2 डिजिट दिख रहा है। आफ्टर डेसिमल 2 डिजिट्स, और होना क्या चाहिए? 1 डिजिट। इसका मतलब ये आंसर हमारा गलत है। ये आंसर क्या है? गलत है। सही क्या करेंगे? सही करने के लिए डेसिमल के बाद हमको किसको रखना चाहिए? ओनली 3, 76.3 यहीं तक रखेंगे तो डेसिमल के बाद कितना है? 1 डिजिट। चूंकि डेसिमल के बाद 2 डिजिट और 1 डिजिट की बात कर रहे हैं, 2 डिजिट एंड 1 डिजिट, तो 2 डिजिट और 1 डिजिट में डेसिमल के बाद 1 डिजिट मिनिमम है, इसलिए हम डेसिमल के बाद 1 डिजिट रखेंगे। लेकिन अब प्रॉब्लम कहां से क्रिएट हो रहा है कि जिसको आप ड्रॉप करने जा रहे हैं, 5 को ड्रॉप करेंगे तभी ना ऐसा होगा। तो जिसको आप ड्रॉप करने जा रहे हैं ये खुद 5 है, तो 5 वाला रूल, राउंडिंग ऑफ वाला रूल लगाना होगा कि 5 के बाद अगर 0 है, 5 के बाद अगर 0 है तो इसके पहले जो डिजिट है वही डिजिट रह जाएगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। मतलब ये 76.3 हमारा आंसर। चलिए एडिशन के बाद सब्ट्रैक्शन देखिए। 72.9 kg माइनस 3.342 kg, इसको जब सब्ट्रैक्शन करेंगे तो सारे स्टूडेंट समझ रहे होंगे। 10 माइनस 2 8, 9 माइनस 4 5, और ये 8 माइनस 3 5,
इसमें से आप ये करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 69.55 लेकिन इसमें डेसिमल के बाद कितना डिजिट है 1 और इसमें आफ्टर डेसिमल कितना है 3। हमारा आंसर में कितना होना चाहिए ओनली 1, मतलब हमको आंसर यहीं तक चाहिए, इसके बाद नहीं चाहिए। इसका मतलब 5 को क्या करना पड़ेगा ड्रॉप करना पड़ेगा। देखिए सब्ट्रैक्शन और डिवीजन का सेम रूल होता है, जो रूल सब्ट्रैक्शन का वही रूल एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन का रूल सेम होता है, जो एडिशन का रूल है वही सब्ट्रैक्शन का रूल होना चाहिए। तो यहाँ पर एडिशन में जो हमने लिखा था कि आफ्टर डेसिमल मिनिमम डिजिट किसमें है, तो आफ्टर डेसिमल मिनिमम डिजिट इसमें है और कितना है 1, तो फाइनल रिजल्ट में रखना है 1, तो ड्रॉप करना है 5 को। 5 को जब आप ड्रॉप करेंगे तो इसके बाद क्या रहा है नन 0, तो नन 0 वाला रूल याद है, नन 0 वाला रूल क्या है, उसके पहले वाला डिजिट में +1 कर देते हैं, कब जब ऑड रहता है तब, इवन रहता है तब रहने देते हैं। यहाँ पर चूंकि ऑड है तो +1 हो जाएगा, तो 69.6 kg आंसर। अब मान लो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, आंसर ये भी रहेगा, आंसर का ऑप्शन ये भी रहेगा और आंसर के लिए ऑप्शन ये भी देगा और आंसर के लिए ऑप्शन 69.5 देगा, उसके हिसाब से फाइनल का आंसर ये सेलेक्ट करें। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा सावधानी रखना है, साइंटिफिक एडिशन और सब्ट्रैक्शन वह नहीं होता है जो जनरल आप लोग यूज करते आ रहे हैं। इसमें हमको ध्यान क्या रखना पड़ता है एडिशन सब्ट्रैक्शन में कि डेसिमल के बाद आफ्टर डेसिमल लिस्ट नंबर ऑफ डिजिट किसमें है, उसी के अकॉर्डिंग रिजल्ट हमको लिखना है। मल्टीप्लाई एंड डिवीजन के लिए फाइनल रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लाई और डिवीजन इज अकॉर्डिंग टू लिस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। जैसे देखिए ऊपर में सिग्निफिकेंट फिगर 3 है और नीचे में सिग्निफिकेंट फिगर 2 है, आपने डिवाइड किया तो 4 आ गया, इसमें तो सिग्निफिकेंट फिगर 1 है, ये रिजल्ट हमारा गलत है। क्यों? तो देखिए फाइनल रिजल्ट में कितना सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए 2 होना चाहिए, जबकि यहाँ पर क्या आ रहा है 1 ही आ रहा है। अब इसको करेंगे 4.0 जब लिखेंगे तो ये करेक्ट हो जाएगा। देखिए जब 4 था तो गलत था, अब 4.0 लिखेंगे तो करेक्ट। अब सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया 2 हो गया। तो फाइनल रिजल्ट में सिग्निफिकेंट फिगर लिस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर के हिसाब से होता है। जैसे यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर 3 था, यहाँ 2, तो यहाँ पर भी होना चाहिए 2। अगर 2 नहीं आ रहा है तो उसमें राउंडिंग ऑफ लगाना पड़ेगा, राउंडिंग ऑफ लगाएंगे, डेसिमल को इधर उधर करना होगा, उसको हमको करना होगा तो वो करेंगे। लेकिन हाँ रिजल्ट भी चेंज नहीं होना चाहिए। डिवीजन वैल्यू 4 आ रहा है, तो जब 4 डेसिमल 0 लिख रहे हैं और 4 लिख रहे हैं तो न्यूमेरिकल आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर के हिसाब से ये सही होना चाहिए और जब 4 लिख रहे थे तो वो गलत था। अगर यहाँ पर आंसर आप 4 करते हैं तो ये आंसर हमारा गलत है। जैसे आपने डिवीजन में सोचा है उसी तरीके से आपको मल्टीप्लाई में भी सोचना है। डिवीजन और मल्टीप्लाई का रूल सेम होता है। अब देखिए जैसे अपने डिवीजन में देखा उसी तरीके से मल्टीप्लाई में देखिए, ये 2 को हमने मल्टीप्लाई किया है, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 3 है 1 2 3, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर ओनली 1 है। फाइनल रिजल्ट में कितना होना चाहिए ओनली 1, फाइनल रिजल्ट में ओनली 1 होना चाहिए। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए ये आ रहा है, ये जब आ रहा है तो सिग्निफिकेंट फिगर कितना है 4, मतलब ये रिजल्ट हमारा सही नहीं है, गलत है। अब ओनली 1 रखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये ड्रॉप कर देना पड़ेगा। तो ये ड्रॉप करेंगे तो 5 से स्मॉलर है, तो जो इसके पहले वाला है वही बचेगा, तो वही बचेगा। तो ये तो या तो आप ये लिखिए या तो आप ये लिखिए, दोनों बात लिखिए। लेकिन अगर ये लिखते हैं तो सिग्निफिकेंट फिगर 1 है और ये लिखते हैं तो सिग्निफिकेंट फिगर 2 है, इसीलिए इसको हमने क्रॉस कर दिया है, इसको हमने ओके कर दिया। ओके इसलिए किया कि हमको फाइनल सिग्निफिकेंट फिगर कितना चाहिए था 1, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 1 है और इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 2 है, इसलिए आंसर हमारा